हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th में अगला एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। बच्चों, कक्षा 10 का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा चैप्टर आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। कक्षा 10 के बच्चों को बिल्कुल भी जो है टेंशन नहीं लेना है। इनका केमिस्ट्री का केवल 5 ही चैप्टर है। पहला आपका चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और दूसरा है आपका एसिड, बेसिस एंड साल्ट। तो बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेना है। मात्र 2-3 महीने में आपका जो है पांचों चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपको हम जो है बायो पढ़ाएंगे। बायो का भी आपको हम नोट्स देंगे और पढ़ाएंगे। तो पूरे ध्यान से आत्मविश्वास के साथ आप जो है पढ़ते रहें। कुछ जो है मोबाइल में प्रॉब्लम आने की वजह से जो है वीडियो जा नहीं पा रहा था, इसलिए अब ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है और आपके पास वीडियो जो है डेली पहुंचेगा। तो आइए हम देखते हैं नया चैप्टर क्या है, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। बच्चों, ये चैप्टर आपका है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो बच्चों, एसिड, बेस और ये साल्ट के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। आपका एक नया चैप्टर है यहाँ पर। तो एसिड, पहले हम एसिड के बारे में बच्चों यहाँ पढ़ेंगे। एसिड क्या होता है बच्चों? कई बुक्स में कई तरीके से जो है एसिड के बारे में डिफिनीशन दिया होता है, लेकिन जो एक्चुअल डिफिनीशन इसकी है वही डिफिनीशन आप जो है याद करें। और एसिड के बारे में सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो एसिड क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। एसिड बच्चों, जो केमिस्ट्री में कंपाउंड्स हैं उनको जो है एसिड, बेस और साल्ट के आधार पर भी 3 जो है क्लास में जो है डिवाइड किया गया है। तो हम कह सकते हैं जो कंपाउंड्स हैं रसायन विज्ञान में एसिड, बेस एंड साल्ट ही होते हैं। तो इस तरीके से इनको 3 तरीके से डिवाइड किया। तो पहले हम एसिड के बारे में ही देखते हैं। तो एसिड क्या होते हैं बच्चों? देखिए, एसिड एंड acids which are chemical substances and acid which are chemical substances gives H positive ions in a aqueous solution। ठीक बच्चों, एसिड्स वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। बच्चों, एसिड्स क्या होते हैं? वे रासायनिक जो है पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देखते हैं? गिब्स जलीय विलयन में क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है,
यानी कि ऐसा भी हम कह सकते हैं अम्ल वे जो है रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। विच बच्चों केवल H पॉजिटिव आयंस देते हैं, अम्ल क्या देते हैं, केवल H पॉजिटिव आयंस देते हैं, नथिंग के पॉजिटिव, नथिंग के पॉजिटिव, Na पॉजिटिव या Mg पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सब ऐसे कुछ वगैरह ऐसे कुछ पॉजिटिव ये नहीं देंगे, केवल आप केवल समझिए क्या देंगे, केवल H पॉजिटिव आयंस देते हैं ये, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस ओनली वन, नथिंग के पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, है ना। कोई भी कैटायंस हो, कोई भी कैटायंस हो उसके बारे में हम नहीं कहेंगे, केवल किसके बारे में कहेंगे हम, केवल हम कहेंगे H पॉजिटिव आयंस देते हैं, बस इसी को याद करना है। तो एन एसिड विच और केमिकल सब्सटेंस गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो बच्चों अम्ल आपके वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं, नथिंग के पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सोचना केवल H पॉजिटिव आयंस देते हैं। बच्चों जो आपका एसिड्स होगा, एसिड्स जो आपके होंगे ये क्या देंगे, H पॉजिटिव आयंस देंगे, H पॉजिटिव आयंस ये जो देगा आपका, लेकिन H पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव के फॉर्म में नहीं रहता। ये H पॉजिटिव आयंस क्या होता है, वेरी अनस्टेबल्स होता है, वेरी अनस्टेबल्स होता है ये, यानी कि बहुत अस्थायी होता है, ये इस तरीके से नहीं रह सकता है। तो ये क्या करता है, जो वाटर होता है, वाटर में हम एसिड को डालते हैं, तो वाटर, क्योंकि ये वाटर में ही हमने कहा एक्वास सॉल्यूशन, जल में ही केवल H पॉजिटिव आयंस देते हैं, तो ये वाटर के साथ अनस्टेबल होने की वजह से वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, तो ये इसके साथ है चले जाते हैं, तो क्या बनाते हैं H3O पॉजिटिव, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। अच्छा अगर क्वेश्चन है, अगर कहा जाए कि अगर अम्ल को हम पानी में डालते हैं तो H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो ये किस फॉर्म में होता है, उसमें उस सॉल्यूशन में जो है एसिड के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन जो पॉजिटिव होता है किस फॉर्म में होता है, तो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है, या इसी फॉर्म में जो है पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में जाता है। एसिड क्या डोनेट करता है, एसिड जो है क्या डोनेट करता है, H पॉजिटिव डोनेट H पॉजिटिव, ठीक है। बस एसिड क्या करते हैं, डोनेट करते हैं किसको, H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जो भी कोई भी केमिकल सब्सटेंस आपका हो, अगर वो एक्वास सॉल्यूशन में जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयंस देता है, तो वो क्या है, आपका एसिड्स है। बच्चों कुछ इस पर हम एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं, इतना आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया, अब कुछ आपको एग्जांपल्स देते हैं, जैसे आपका है एग्जांपल्स में, जैसे आप मिनरल्स एसिड्स जानते हैं, क्या मिनरल्स एसिड्स, मिनरल एसिड्स मतलब खनिज अम्ल, यानी कि जो खनिजों से अम्ल बनाए जाते हैं और मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं, यानी कि खनिज अम्ल कहते हैं, ठीक है। खनिज अम्ल किससे, जो भूमि से, पृथ्वी से क्या निकाले जाते हैं, खनिज निकाले जाते हैं, उन खनिजों से अगर हम मानव के द्वारा जो है एसिड जो बनाया जाता है उसको हम कहते हैं खनिज अम्ल कहते हैं। तो जो मिनरल एसिड होते हैं वो कौन कौन से एसिड्स हैं, क्योंकि मिनरल एसिड्स आपके हैं और कुछ जो है ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो इसको भी इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो मिनरल एसिड्स में जैसे आपके क्या है, HCl, HCl को जब आप बच्चों
इसमें वाटर में आप डालेंगे इसको तो ये क्या देगा, देखिए H पॉजिटिव और प्लस Cl निगेटिव है। तो ये आप क्या हुआ, हाइड्रोजन पॉजिटिव हुआ और ये क्या हुआ, क्लोराइड। ठीक, एक्वास। बच्चों यहाँ जो आपका ये होगा H पॉजिटिव होगा, हमने बताया कि ये वेरी वेरी अनस्टेबल होता है। तो ये वाटर जो मॉलिक्यूल होता है इससे क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है तो क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन और प्लस क्या है आपका Cl नेगेटिव, इसमें एक्वास सॉल्यूशन में। ठीक है, ये इसमें रिएक्शन होगा। तो बच्चों इसी तरीके से पहला एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से आपका H2SO4 है, क्या होगा, वाटर में आप इसको जब डालेंगे तो क्या देगा, H पॉजिटिव। बच्चों इसमें 2 H है तो ये 2 H पॉजिटिव देंगे, प्लस क्या आपका मिलेगा सल्फेट आयन, क्या है, सल्फेट आयंस। और इस सल्फेट आयंस फिर क्या हो गया, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा। बच्चों 2 H पॉजिटिव है ये, तो यहाँ से आप 2 ले सकते हैं, तो यहाँ 2 आपका हाइड्रोनियम आयंस जो है मिल जाएगा, या एक ही दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। और क्या आपको मिलेगा, सल्फेट्स आपको मिलेगा एक्वास सॉल्यूशन में। ठीक, तो बच्चों आप समझ गए होंगे अम्ल जो होते हैं H पॉजिटिव आयंस जो है देते हैं। इसी तरीके से आपका HNO3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों, ये हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड है और इनऑर्गेनिक एसिड है। ये सब क्या है, और मिनरल एसिड्स हैं, ये सब मिनरल एसिड और के हैं। इसको आप वाटर में डालेंगे बच्चों, इसको वाटर में आप डालेंगे क्या देगा, H पॉजिटिव आयंस देगा और क्या देगा, ये NO3 निगेटिव नाइट्रेट आयन देगा। और बच्चों ये वाटर के साथ क्या होगा, फिर ये H पॉजिटिव रिएक्शन करके क्या होने लगेगा, हाइड्रोनियम आयन और ये आपका नाइट्रेट आयन बन जाएगा। ठीक बच्चों, ये तो बच्चों ये आपके क्या है, मिनरल एसिड्स हैं। इसी तरीके से आपके कुछ और क्या है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 आपका कार्बोनिक एसिड है, क्या है, कार्बोनिक एसिड है। यही बच्चों क्या होता है, H पॉजिटिव, इसमें 2 H पॉजिटिव देगा और ये आपका कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन है। और इससे क्या होगा, वाटर आपका रिएक्शन जब करेगा तो क्या बना लेगा, ये हाइड्रोनियम आयन। 2 H पॉजिटिव है तो ये आपका ये 2 हाइड्रोनियम आयन प्लस जो है ये आपका कार्बोनेट आयन बन जाएगा। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से देखिए अम्ल हैं, ये क्या है आपके अम्ल है। तो बच्चों ये जो अम्ल है आपके, इतने ये सारे जो अम्ल हैं ये क्या है, अम्ल। ये आपका स्ट्रॉन्ग, इतना क्या है, स्ट्रॉन्ग। ज्यादातर 10 के सिलेबस में आपके यही अम्ल आपको मिलेंगे। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भी आपको याद करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्या है आपके, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये क्या है बच्चों, आपका वीक एसिड है। वीक एसिड में आपको और हम दे देते हैं, जैसे आपका एसिटिक एसिड, लेकिन ये बच्चों मिनरल एसिड नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये भी आपका क्या है, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, हाइड्रोजन तो देते हैं H पॉजिटिव ये, लेकिन यहाँ जो इसका H होगा इसमें 4 है, चारों नहीं निकलेंगे, ये वाले इसके निकलते हैं। तो कार्बनिक में जो है, जो कार्बनिक एसिड्स होते हैं उनके H जो पॉजिटिव होते हैं राइट साइड में होते हैं, लेफ्ट टू राइट साइड में होते हैं। और इनऑर्गेनिक के क्या होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं। लेफ्ट साइड का H इनका होता है और इनमें राइट साइड में होते हैं। तो ये भी आपका जब आप वाटर में इसको डाल देंगे तो ये भी क्या मिल जाएगा आपको, CH3COO निगेटिव एसीटेट मिल जाएगा और प्लस क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव। और ये H पॉजिटिव आपका क्या होगा, जल के साथ जो है रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CH3COO निगेटिव एसीटेट आयन और प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये बनेगा। तो बच्चों ये क्या है, ये बाकी ये तीनों ही आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। बाकी आपको जितने भी आपको मिलते हैं वो सब क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आप एग्जांपल याद कर लेंगे। ये सब फार्मूला आपको याद करना होगा, फार्मूला आप याद करेंगे, HCl H2SO4, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिटिक एसिड जिसे आप सिरका कहते हैं, वाइंगर। ठीक है, सिरका, एसिटिक एसिड, ये फार्मूला है। तो ये बच्चों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड आप इसको याद करेंगे, वीक एसिड
ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड किसे कहते हैं, इसको आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आप जो है नोट्स कर लीजिए। तो ये आपके एसिड की डिफिनीशन हुई और ये क्या हुआ, कुछ एग्जांपल्स इसके हो गए। अच्छा बच्चों, आप कैसे जो है एसिड की पहचान करेंगे कि ये एसिड्स है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड है, कैसे आप पहचान करेंगे? तो हम आपको तरीका बताते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उसी के जरिए जो है पहचान किया जाता है कि ये जो है एसिड आपका है। तो इंडिकेटर होते हैं, पहचान करते कैसे करते हैं, आप कैसे पहचान करेंगे कि ये एसिड है? तो देखिए यहाँ एसिड इंडिकेटर से पहचान करते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं जिसको आप हिंदी में कहते हैं सूचक। सूचक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल। सूचक यानी कि सूचक क्या होते हैं बच्चों? सूचक जो होते हैं वो एसिड बेस की क्या करते हैं, पहचान करते हैं, कौन एसिड है और कौन जो है बेस है, ये पहचान करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, पहला ले लेते हैं कुछ कॉमन इंडिकेटर्स आपके हैं। जैसे आपका पहला है क्या, लिटमस, लिटमस पेपर आपका है। दूसरा आपका क्या है, फिनोल फिनोल्फिनीन। तीसरा आपका क्या है, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। और इसके बाद आपका है पीएच स्केल्स। और फिर आपका एक और है यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल सार्वत्रिक सूचक। तो ये है आपके 5, विशेषकर आपके ही 5 जो है आपके बोर्ड में जो है मिलेंगे। तो लिटमस पेपर क्या होता है बच्चों? लिटमस पेपर जो आपका होता है ये एसिड की पहचान करता है। लिटमस पेपर एसिड की पहचान करता है। तो लिटमस पेपर जो एसिड की पहचान करता है, तो एसिड के केस में आप समझिए कि रेड होता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। अगर किसी पदार्थ पर आप एसिड डालते हैं तो वो क्या है, लिटमस पेपर जो होता है एसिड के केस में क्या देता है, रेड देता है। तो ये आपका यहाँ पर रेड होगा। फिनोल्फिनीन बच्चों एसिड के केस में क्या, कलरलेस होता है, कलरलेस, ये रंगहीन होता है। मेथिल ऑरेंज भी आपका क्या होता है, रेड होता है। पीएच स्केल एसिड के लिए जो पीएच होता है, पीएच बच्चों जो होता है 0 से जो है 14 तक होता है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे स्केल। तो जो इसका पीएच होता है, अगर पीएच क्या हो, पीएच क्या, ये 7 है। अगर पीएच जो है 7 से आपका कम है, पीएच अगर आपका 7 से कम है तो क्या होगा, आपका एसिड होगा। पीएच 7 से कम होने पर क्या होगा, आपका एसिड होगा। तो किधर एसिड कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 7 से कम, तो 7 से कम क्या होगा, 6 होगा, ये 7 होगा आपका, 6 होगा, और 5 होगा, 4 3 2 1। तो अगर इस साइड पर आप जाएंगे, जैसे इधर से इधर की तरफ आप जाएंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर इनके 3 के केस में आपको क्या मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे। अगर आप 3 है पीएच या 2 है या जो है 1 है, तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे। जैसे आपके क्या हो सकते हैं, HCl हो सकता है, H2SO4 होगा, नाइट्रिक एसिड होगा ये। और अगर यहाँ इसके केस पर यहाँ आप रहेंगे, 7 है, 7 पर आपका क्या होता है, न्यूट्रल। अगर इधर आप चलेंगे यहाँ, जैसे इसके केस पर क्या होगा आपका, यहाँ पर वीक एसिड होगा। क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो यानी कि पीएच अगर ज्यादा है तो आपका वीक है, पीएच अगर मान आपका कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे जैसे इधर जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह जाएंगे। वीक एसिड में जैसे आपका क्या है, एसिटिक एसिड है आपका, कार्बोनिक एसिड आपका है। ठीक है, ये इसमें इस तरफ की तरफ इंडिकेटर एक करेंगे, सूचित करेंगे आपको।
ठीक समझ गए। यूनिवर्सल में आपका क्या होता है, जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये क्या होता है, इसके लिए क्या सूचक किस तरीके से, विबग्योर से हम इसको पहचान करते हैं, क्या विबग्योर। ठीक है, ये देखिए विबग्योर, तो ये वाला जो ग्रीन वाला होता है आपका, जो ग्रीन होगा ये आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल उदासीन, मतलब इस पर कोई भी कलर आपका नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे तो इधर क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग जो है एसिड होगा। और ये देखिए क्या है आपका आर ई रेड, इधर आपको क्या होगा रेड मिलेगा, रेड है, ये ऑरेंज है, और ये क्या है आपका येलो है, और ग्रीन पर क्या होगा आपका न्यूट्रल होगा। ये आपका ब्लू है, इंडिगो है, और ये वायलेट। और इधर की तरफ हम जब जाएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग जो है बेस जो है मिलेगा। यानी कि इस साइड पर आएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा आपको, और इस साइड पर स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, इस टाइप पर क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस साइड पर क्या होगा, विबग्योर से आप पहचान कर सकते हो, इधर वायलेट कलर आएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अगर इधर आप जाएंगे तो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इधर जैसे आप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये आप जो है इसको याद कर लेंगे। ठीक, विबग्योर, इससे आप यूनिवर्सल इंडिकेटर है आपका क्या, विबग्योर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ये कई पदार्थों से मिलकर जो है बना होता है, कई उसमें सूचक होते हैं, तो विबग्योर से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अगर ग्रीन के आप इधर जाएंगे तो आपको अम्लता जो होगी उसकी शक्ति जो है बढ़ती जाएगी, स्ट्रांग होता जाएगा। अगर ग्रीन के इधर आप जाएंगे तो आपका स्ट्रांग क्या होता जाएगा, बेस जो है होता जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रांग बेस में जैसे आपका यहाँ क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, आपका KOH हो जाएगा। स्ट्रांग एसिड में आपको मैंने बता दिया है, देखिए स्ट्रांग एसिड के केस में यहाँ पर आपका होगा। तो इस तरीके से हम पहचान कर लेते हैं कि कौन से एसिड है और कौन को बेस है। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं एसिड प्रॉपर्टी, इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अम्ल के एसिड्स, अम्लों के जो है गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के गुण। तो अम्लों के जो गुण हैं, तो पहला हम प्रॉपर्टी देखते हैं अम्ल के क्या जो है गुण होते हैं। पहला है एसिड हैव ए सोर टेस्ट, नंबर 1। एसिड हैव ए सोर टेस्ट। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, यानी कि अम्ल जो है खट्टे स्वाद को जो है रखते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे आप क्या है एग्जाम्पल, जैसे आप क्या खाते हैं, जैसे लीमन, नींबू खाते हो आप, इमली खाते हैं, इमली, टमारिंड खाते हैं, इमली है, टोमेटो है आप खाते हैं, ये ऑरेंज। तो ये सब आप ये सब जो आप चीज खट्टे फल खाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सब एसिड्स जो है होते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस जो पेपर होता है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, तो एसिड क्या होता है रेड में, अगर देखें यहां से आप समझे तो एसिड ए
CID एसिड है। तो एसिड क्या करता है बच्चों, ये देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं एसिड क्या होता है, रेड कर देता है, RED, देखिए रेड कर देता है। एसिड क्या कर देता है, एसिड क्या कर देता है, रेड कर देता है। किसको कर देता है पूछेंगे तो ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है, रेड कर देता है। ठीक है, तो ये रेड कर देता है। तीसरा प्रॉपर्टी बच्चों, तीसरा प्रॉपर्टी है एसिड सॉल्यूशन कंडक्टिविटी। एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों क्या होता है, एसिड का जो विलयन होता है, जलीय विलयन आप बनाएंगे, वो क्या करता है, करंट, विद्युत का जो है वो प्रवाह करता है, विद्युत का प्रवाह करता है ये एसिड। तो ये तीन प्रॉपर्टी इसकी ये हुई। और चौथा प्रॉपर्टी है, चौथा एसिड रिएक्ट विथ, एसिड रिएक्ट्स विथ metals, react with metals to form hydrogen, to form hydrogen गैस। तो बच्चों एसिड क्या होते हैं, मेटल से अब क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, ये प्रॉपर्टी है। तो बच्चों यहाँ मेटल्स जो आपका होगा, कौन से मेटल होंगे, मैंने आपको मेटल जो है रिएक्टिविटी सीरीज बताया है पीछे, उसी से आप जो है जान जाएंगे। तो यहाँ एसिड क्या करते हैं भैया, एसिड जो होता है, एसिड जो है एसिड प्लस मेटल्स, एसिड और मेटल्स। एसिड कौन से होंगे आपके यहाँ, ज्यादातर जो है एसिड जो होंगे आपके मिनरल एसिड्स होंगे। कौन होंगे, मिनरल एसिड्स आपके होंगे। ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, क्या बनाते हैं, साल्ट बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे और प्लस क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका रिएक्शन हुआ, एसिड प्लस मेटल, ये रिएक्ट करके क्या बताएंगे, साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे हम एसिड ले लें, जैसे क्या ले लें, HCl ले लें, डाइल्यूट, ये आपका डाइल्यूट होगा, मिनरल एसिड जो होगा डाइल्यूट होगा। तो ये डाइल्यूट हमने HCl लिया और इसमें क्या किया, मेटल हमने डाल दिया, जैसे मैग्नीशियम डाल दिया इसमें मेटल। तो ये क्या बन गया, यहाँ से Mg साल्ट बनेगा, MgCl2 और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, 2 हो जाएगा यहाँ। तो ये हाइड्रोजन गैस बना यहाँ पर। या फिर H2SO4 डाइल्यूट लेते हैं, H2SO4 डाइल्यूट लेते हैं, इसमें डाल देते हैं जिंक, क्या बन जाएगा, देखिए जिंक सल्फेट, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से बच्चों आपका आयरन Fe रिएक्शन कर लेगा, H2SO4 डाइल्यूट, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ आपका साल्ट FeSO4 और प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो है आपके हैं मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं किससे, डाइल्यूट एसिड से, तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो ये इसकी क्या हुई, चौथी प्रॉपर्टी भी। बच्चों मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया है, उसी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से यहाँ पर आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बताया ना, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बताया है ना, क्या बताया है,
के बा सर का न मंगल मन जन कर फी कैट को नी सन पीप हाँ कापर मरकरी सिल्वर गोल्ड पीटी। ठीक है, तो बच्चों ये है रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे आप क्या ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होती है, इन धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। मैंने आपको बताया था, आप इसको नोट कर लेंगे फिर से चाहे तो। ये यहाँ आपको ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन आपका यहाँ है, हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन से मैंने बताया कि हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर की धातुएं हैं वो अम्लों में से, डाइल्यूट एसिड में से क्या करती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो यही तो यहाँ है, देखिए वही सब हमने मेटल्स आपके लिए है। कोई भी यहाँ से आप मेटल लेंगे हाइड्रोजन से ऊपर, यहाँ पर आप लेड को छोड़ देंगे, लेड को आप छोड़ देंगे, लेड नहीं देता है, लेड को छोड़ देंगे। क्यों नहीं देता, क्योंकि ये हाइड्रोजन के बहुत पास है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो ये हाइड्रोजन गैस लेड नहीं देता है। इसको आप जो है याद करेंगे नोट्स में। बाकी सब जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी हैं वो सब क्या देते हैं, डाइल्यूट एसिड में इनको डालने पर, जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल्स हैं इनको डाइल्यूट एसिड में डालने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज थी, तो इसको याद कर लेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे है, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। ठीक, तो बच्चों एक चीज और यहाँ आपको हम बता रहे हैं, जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, देखते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड बच्चों नोट्स करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। नाइट्रिक एसिड जो है ये हाइड्रोजन गैस जो होता है ये नहीं देते हैं। नाइट्रिक एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, ये क्यों नहीं देता है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि एक प्रबल जो है ऑक्सीकारक है। बच्चों ये प्रबल ऑक्सीकारक है, और ये नाइट्रिक अम्ल अगर आप एसिड मेटल से, किसी मेटल से आप जो है इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये नवजात ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, ये नवजात ऑक्सीजन देता है, जो कि ये क्या करता है, पदार्थ जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये नवजात ऑक्सीजन देता है, जो हाइड्रोजन गैस इसमें से आपकी क्या होती है, निकलती है, ये इससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, जल बना लेता है, वाटर बना लेता है। तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, हाइड्रोजन गैस तो पहले निकलती है, लेकिन ये नवजात हाइड्रोजन निकाल देता है, इसलिए इससे रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है, और हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है। हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक एसिड जो होता है, डाइल्यूट आपका नाइट्रिक एसिड हो, ये क्या करता है, या कंसंट्रेट हो या डाइल्यूट हो, ये हाइड्रोजन गैस जो है नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिंग एजेंट है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो जो हाइड्रोजन पहले निकलता है नाइट्रिक एसिड से, उस हाइड्रोजन से ये रिएक्शन करके नवजात ऑक्सीजन क्या बना देता है, H2O बना देता है, और हमें हाइड्रोजन गैस नहीं प्राप्त होती है। तो एक चीज और हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, लेकिन मैंने बताया नहीं देता है, लेकिन देता है नाइट्रिक अम्ल कुछ मेटल के साथ। किसके साथ देता है, देखिए मेटल के साथ मैग्नीशियम, और जो है मैग्नीज के साथ वेरी डाइल्यूट HNO3, मैग्नीज और इसके साथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस देता
है। ठीक है, इसके साथ ये भी आप नोट्स में रखें, इसको भी कौन देता है। लेकिन याद रहे वेरी वेरी डाइल्यूट, बहुत डाइल्यूट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लगभग 1 से 2% का इसका जो है सोल्यूशन होना चाहिए, ज्यादा नहीं। 1 से 2% का सोल्यूशन होना चाहिए, बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, तो इसके साथ ही रिएक्शन दे सकता है। अगर ऐसा नहीं लिखा है, अगर केवल आपको दे देता है, अगर केवल आपको दे देता है कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और प्लस HNO3 रिएक्शन कराइए, तब ये हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। जब तक ले यहाँ ना लिखा हो वेरी वेरी डाइल्यूट, ठीक, वेरी वेरी डाइल्यूट, यानी कि 1%, 1 से 2% का इसका सोल्यूशन, तब ये रिएक्शन करेगा। तब ये क्या बनाएगा? MgNO3 का होल और प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन, ये गैस बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से। इसी तरीके से Mn प्लस HNO3 वेरी वेरी डाइल्यूट, यही चीज यहाँ, तो MnNO3 का होल और प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस ये देगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका ये प्रॉपर्टी हुआ इसका, तो इसको आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन गैस। बच्चों जो निकलती है, एक बात और सुन लीजिए, इसकी पॉप साउंड होती है, पॉप साउंड, यानी कि मेकिंग। पॉप साउंड का मतलब क्या होता है? फटफट की आवाज करती हुई निकलती है गैस। और मेकिंग जो है क्या करता है? मेकिंग एक्सप्लोजिव साउंड, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजन। ठीक है, यानी थोड़ा सा ये विस्फोट करती है, विस्फोट करती है थोड़ा सा। तो हाइड्रोजन गैस के पास जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो अगर उसके पास जलती हुई माचिस की तीर लेकर जाएंगे तो वो क्या होगा? जल उठती है। इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस जो है निकल रही है। ठीक है, तो ये अगला प्रॉपर्टी है एसिड। अगला प्रॉपर्टी 4 हो गया। 5वां प्रॉपर्टी है इसकी पांचवा प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स metals to form कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह एसिड जो होता है कार्बोनेट मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो मेटल कार्बोनेट क्या होगा? मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स आउट, क्या बनाएगा? तो याद रहे कॉमन एक चीज हमेशा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एक H2O भी आपका रहेगा और प्लस क्या रहेगा? एक आपका यहाँ साल्ट बनेगा। ठीक है, ये चीज जो है आप याद रखेंगे। तो क्या बनेगा? कॉमन चीज हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, याद रखिएगा। जैसे मेटल कार्बोनेट में एग्जांपल्स हम ले, यहाँ पर एग्जांपल्स ले, जैसे सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड्स क्या हम ले लें? यहाँ पर एसिड्स मान लीजिए ले लें HCl। इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे, ये डबल आप ले लीजिएगा, तो बन जाएगा, देखिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलना ही, रख दीजिए, जल आपका निकलना ही है, रख दीजिए, और क्या बन जाएगा? ये 2NaCl, ये साल्ट बन जाएगा। जैसे हम ले लें जिंक कार्बोनेट प्लस क्या ले लें? H2SO4 ले लें, तो क्या बन जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना ही है, वाटर आपका बनना ही है, और प्लस ये क्या बन जाएगा आपका? ये जिंक सल्फेट ZnSO4, ये साल्ट बन गया। ठीक है, तो ये
आपके इसके रिएक्शंस हैं। ठीक, एक चीज और बच्चों, ये जो आपका एक टेस्ट है यहाँ पर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, एक टेस्ट है यहाँ पर। क्या टेस्ट है? अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में, यानी कि CaOH के होल पीछे चैप्टर में मैंने बताया था, चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए तो चूने का पानी क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो दूधिया क्यों हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनता है? अवक्षेप बन जाता है, इसलिए चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो एक टेस्ट है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो इसका ये क्या है? टेस्ट है। अगर चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनता है और आपका चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। इससे पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है बच्चों, 6वां वाला प्रॉपर्टी हम इसकी देखते हैं। एसिड छठवां प्रॉपर्टी इसकी है, एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों हम न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण भी कहते हैं। तो बच्चों क्या है? एसिड और बेस अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये भी इसका एक रिएक्शन हुआ। तो एसिड और बेस के बीच जो है रिएक्शन जो होता है, अम्ल और बेस अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं और एक आयनिक ठोस पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे एसिड में आप ले लीजिए, जैसे एसिड में आप ले लीजिए HCl ले लीजिए और प्लस बेस में क्या लीजिए? NaOH ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा? देखिए अंदर अंदर का बाहर बाहर का, NaCl आपका साल्ट हो गया और एक क्या बन गया? वाटर बन गया। ठीक, दूसरा आपका H2SO4 आप ले लीजिए और प्लस KOH ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा? आप यहाँ डबल ले लीजिए इसको, तो क्या बन जाएगा आपका? देखिए K2SO4 साल्ट बन जाएगा और एक 2H2O बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हुआ। तो एसिड बेस साल्ट, यानी कि यहाँ क्या है? अगर हम रिएक्शन दिखाएं एसिड प्लस बेस, ऊपर लिखिएगा, गिव्स आउट क्या बनाते हैं? वाटर प्लस साल्ट। ठीक है, ये चीज। लेकिन बच्चे कुछ ऐसे बेस हैं जो आपके हैं, जैसे अमोनिया है और जो है HCl है, ये रिएक्शन करता है तो ये भी देखिए साल्ट बनाया, अमोनियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ वाटर नहीं निकलता है। तो ये रिएक्शन में ये आप नोट कर लीजिए। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि वाटर उसमें नहीं निकलता है। जैसे बेस है ये आपका, ठीक है, बेस है और एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन करके अमोनियम साल्ट बनाते हैं, वाटर इसमें नहीं निकलता है। तो ये आपका हो गया बच्चों न्यूट्रलाइजेशन। अगला है बच्चों, अगला प्रॉपर्टी है 7वां है, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो कुछ जो है एसिड होते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके भी क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो यहाँ आप रिएक्शन लिख लेंगे, क्या लिखा है? मेटल ऑक्साइड और प्लस क्या है? एसिड। ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस
वाटर बनाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड में जैसे हम ले लें, क्या ले लें, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लें और HCl ले लें, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और प्लस क्या होगा, वाटर। कॉपर ऑक्साइड ले लें और प्लस यहाँ H2SO4 ले लें, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट और प्लस क्या होगा, H2O। ठीक है, तो ये जो है बनाते हैं। अगला प्रॉपर्टी है बच्चों, एसिड है कोरोसिव नेचर। अगला एसिड है कोरोसिव नेचर। तो बच्चों इसको केवल आप सुन लीजिए, कोरोसिव नेचर का मतलब है संक्षारक प्रवृत्ति। अम्ल की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, संक्षारक प्रवृत्ति होती है। इसको कपड़े पर गिर जाए, कागज पर गिर जाए, किसी भी वस्तु पर गिर जाए, आपके स्किन पर गिर जाए तो क्या होगी, इसको जला देगी, नष्ट कर देगी। इसी को कहते हैं कोरोसिव नेचर। तो अम्ल में क्या होता है, कोरोसिव नेचर होता है, ये किसी भी वस्तु पर या स्किन पर गिरेगी तो उसको क्या कर देगी, जलाकर नष्ट कर देती है। इसी को हम कहते हैं कोरोसिव नेचर कहते हैं। तो बच्चों ये आपके हो गए एसिड के बारे में और एसिड की ये प्रॉपर्टी हो गई। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो यहीं पर इस वीडियो को हम संपन्न करते हैं। धन्यवाद। इसके बाद एसिड के बारे में और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, वीक एसिड किसे कहते हैं, डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं, कंसंट्रेट एसिड किसे कहते हैं, और एसिड में पानी क्यों नहीं मिलाना चाहिए, ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए